तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट टाइप्स ऑफ कंबशन। ओके, तो देयर आर मेनली 5 टाइप्स ऑफ कंबशन है ना, एज डिस्कस्ड ऑन द व्हाइट बोर्ड। स्लो कंबशन, कंप्लीट कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन, रैपिड कंबशन and spontaneous combustion. Rapid combustion had been also discussing in the first video of this chapter. Okay, so one by one we define each and each types of combustion. So first of all, in types of combustion, first of all, slow combustion. What is this slow combustion? You can understand by the help of language. Slow, that means धीरे धीरे. The combustion which occurs slowly, जो धीरे धीरे होता है ना, that is slow combustion. Okay, define also here the combustion in which no light is produced. Okay, वह combustion जिसमें light produce नहीं होता है. Slow combustion में light produce नहीं होता, और होता भी है that is negligible, ना के बराबर लाइट प्रोड्यूस होती है. ठीक है, अगर लाइट प्रोड्यूस हो भी गई, ठीक है, अगर आपका लाइट प्रोड्यूस हो भी गई तो ना के बराबर लाइट प्रोड्यूस होती है. ठीक है, बहुत कम. जैसे कि आप सॉडस्ट को बर्न करते हो, सॉडस्ट है ना, परहैप्स जनरली इन विंटर सीजन सॉडस्ट है ना, लकड़ी का बुरादा, जो कुन्नी जिसे कहा जाता है, लकड़ी का देखते हैं, छीलते हैं तो पतला पतला टाइप का जो है, ड्रॉप ड्रॉप टाइप का, छोटा छोटा बूंद टाइप का जो है, आपको जो बचता है उसी को बोलते हैं सॉडस्ट. तो उसको जलाते होंगे तो क्या बहुत ज्यादा लाइट प्रोड्यूस होती है. अगर प्रोड्यूस ना के बराबर, क्या उस लाइट में कोई भी वर्क आप नहीं कर सकते हो, ना पढ़ सकते हो, ना लिख सकते हो, कोई भी मतलब वर्क आप उस लाइट में नहीं कर सकते हो. इसलिए मैंने लिखा वह कंबशन इन विच नो लाइट प्रोड्यूस, जिसमें लाइट प्रोड्यूस नहीं होता है, और होता है तो नेग्लिजिबल लाइट, ना के बराबर. इसलिए मैंने लिखा नो लाइट इज प्रोड्यूस. एंड टेम्परेचर ऑफ द सबस्टेंस रिमेन्स ऑलमोस्ट अनचेंज. टेम्परेचर जो है क्या होता है, अनचेंज होता है, मतलब बदलता नहीं है. अनचेंज मीन्स नहीं बदलना, चेंज मीन्स बदलना, और अनचेंज है मतलब नहीं बदलना, जिसमें टेम्परेचर नहीं बदलता है ना. विदाउट कैचिंग फायर, और बिना आग लगे हुए, इसमें आग भी नहीं लगता. कॉल्ड स्लो कंबशन. ठीक है, इसको बोलते हैं स्लो कंबशन. ध्यान दीजिएगा, द कंबशन इन विच नो लाइट इज प्रोड्यूस, जिसमें लाइट प्रोड्यूस नहीं होता, होता भी है तो ना के बराबर, इसलिए मैंने लिखा नो लाइट प्रोड्यूस. एंड टेम्परेचर ऑफ द सबस्टेंस रिमेन्स ऑलमोस्ट अनचेंज. टेम्परेचर जो है लगभग अनचेंज होता है, मतलब नहीं बदलता है. विदाउट कैचिंग फायर, और आग नहीं लगता है. कॉल्ड स्लो कंबशन. जैसे बर्निंग ऑफ सॉडस्ट, लकड़ी का बुरादा जिसे कुन्नी कहा जाता है, आप देखते होंगे ड्यूरिंग बर्निंग नो लाइट इज प्रोड्यूस, और टेम्परेचर ऑल्सो रिमेन्स कांस्टेंट है ना. विंटर सीजन में जनरली इसका यूज किया जाता है, खासकर रूरल एरियाज में, देहाती क्षेत्रों में. डाइजेशन ऑफ फूड इज डाइजेस्ट इनसाइड द स्टोमक. द इनसाइड द स्टोमक दैट इज नो लाइट इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द डाइजेशन, नो लाइट इज प्रोड्यूस. ओके, तो डाइजेशन ऑफ फूड एंड दिस रिएक्शन वेरी slowly है ना. If I take food then digest at 1 hour, no, digest perhaps 5 hours, 6 hours, 8 hours है ना, depended on digesting capacity of that human. वो उस ह्यूमन के डाइजेस्टिंग कैपेसिटी पर डिपेंड करता है. कोई खाना खाए 5 से 6 घंटा में डाइजेस्ट हो गया, कोई खाना खाए आपको किसी को 8 से 10 घंटा डाइजेस्ट होने में लगता है ना. या कुछ ऐसे भी फूड है जो कि जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं, इन विच मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है ना. फूड डाइजेस्ट इजिली. फ्रूट्स जनरली डाइजेस्ट इजिली. ऑयली मटेरियल डज नॉट डाइजेस्ट इजिली. ओके, तो आपको डाइजेशन ऑफ फूड जो होता है उसमें आपको खाना जो पचता है पेट के अंदर, तो उसमें कोई लाइट प्रोड्यूस नहीं होता, और टेम्परेचर भी रिमेन्स कांस्टेंट रहता है, इसलिए ये स्लो कंबशन हुआ. ऑक्सीडेशन ऑफ येलो फास्फोरस है ना. फास्फोरस आप लोग नाम सुने होंगे. येलो फास्फोरस एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस. ओके, येलो फास्फोरस का ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीडेशन दैट मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. ओके, तो ऑक्सीडेशन ऑफ येलो फास्फोरस, ये सब आपका स्लो कंबशन में आता है. कौन कंबशन?
स्लो कंबशन है। तो ये एग्जांपल हो गया स्लो कंबशन। अब देखिए इनकम्प्लीट, बाय द लैंग्वेज ऑल ऑफ यू आल्सो अंडरस्टैंड इनकम्प्लीट, दैट मींस बर्निंग डज नॉट कंप्लीट इजीली, बर्निंग जो है आसानी से नहीं होता। तो द कंबशन व्हिच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर, है ना, इनसफिशिएंट एयर, अगर इनसफिशिएंट एयर आता है तो डज नॉट कंप्लीट बर्न, है ना, ठीक है। और इनसफिशिएंट एयर जब कल लिखा मैंने द सब्सटेंस व्हिच टेक्स प्लेस द कंबशन व्हिच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर और ऑक्सीजन, अगर उसको सही उचित ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है जितना चाहिए उससे उतना, क्योंकि ऑक्सीजन जलाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड बुझाता है। ऑक्सीजन इज सपोर्टर ऑफ कंबशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज अपोजर ऑफ कंबशन। ऑक्सीजन जलाने में मदद करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बुझाने में मदद करता है, ठीक है। तो जो कंप्लीट नहीं जलता वह कंबशन जो इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर में जलती है, वह कंबशन व्हिच टेक्स प्लेस जो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर और ऑक्सीजन, है ना, जो इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर और ऑक्सीजन में होता है उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट कंबशन, ठीक है। अंडरस्टैंड इनकम्प्लीट कंबशन, जो इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर में होता है ऑक्सीजन में, जैसे ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन, कार्बन का ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर, है ना, आपका ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ इनसफिशिएंट ऑफ एयर टू गिव कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए कार्बन है ये C4 कार्बन, ऑक्सीजन इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो क्या देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। कंप्लीट कंबशन में आपका देगा कार्बन डाइऑक्साइड, डिस्कस्ड हियर। In the case of incomplete combustion, carbon monoxide. In the case of complete combustion, carbon dioxide. If carbon bond, तो देखिए ये incomplete combustion हुआ, that is give carbon monoxide. Okay, balance. I will try to balance. How many oxygen? 2. Here 1. That is multiply by 2. Then carbon 2 also multiply by 2. Balance. 2 carbon, 2 carbon. 2 oxygen, 2 oxygen also. कंबशन ऑफ फास्फोरस टू गिव फास्फोरस ट्राइऑक्साइड, फास्फोरस जलता है और देता है फास्फोरस ट्राइऑक्साइड, है ना, ये हो गया इनकम्प्लीट कंबशन। इनकम्प्लीट कंबशन समझ गए आप लोग, यहाँ पर मैंने नहीं लिखा इनकम्प्लीट कंबशन, लिखना बार बार जरूरी नहीं है ना। दीज आर एग्जांपल, दीज एंड दिस एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन, है ना। तो कंबशन ऑफ फास्फोरस अब देता है क्या, कार्बन ट्राई फास्फोरस ट्राइऑक्साइड। देखिए ये फास्फोरस है और जलाने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन, क्या देता है ये फास्फोरस ट्राइऑक्साइड, ठीक है। कंबशन फास्फोरस का, फास्फोरस जला तो बिना म्यूटेशन का ऑक्सीजन पहुंचेगा, देगा फास्फोरस ट्राइऑक्साइड। चलिए इसको बैलेंस इसको बैलेंस करने का कोशिश करते हैं। क्या है फास्फोरस, 4 फास्फोरस, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं, 6, तो ऐसा करिए ना, एयर मल्टीप्लाई बाय 3, बैलेंस 4 फास्फोरस 4 फास्फोरस, ऑक्सीजन 3 टू 6 था, तो मल्टीप्लाई किया तो 3 टू 6 हो गया बैलेंस। तो फास्फोरस एग्जिस्ट इन P4, फास्फोरस एग्जिस्ट ऑलवेज इन P4, नॉट अलोन फास्फोरस। फास्फोरस अकेले नहीं होता है, और जब भी होता है तो P4 के फॉर्म में, इसलिए मैंने P4 लिखा फास्फोरस के जगह, ओके। तो फास्फोरस P4 स्टेट में होता है। कंप्लीट कंबशन जस्ट अपोजिट, इसमें आपका क्या हुआ कि insufficient supply of air, but in this sufficient supply of air, that is gives generally in the case of carbon combustion, carbon dioxide. तो वह कंबशन जो टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, जो सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में होता है। इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में क्या मिला, इनकम्प्लीट कंबशन हुआ। The combustion which takes place in the presence of sufficient supply of oxygen and substance gets completely burned, और पूरी तरह से सबस्टांस जलता है और हाईएस्ट ऑक्साइड सबस्टांस देता है ना, मतलब ज्यादा से ज्यादा ऑक्साइड बनता है ना। जिस देखिए इसमें कार्बन जला तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक ही ऑक्साइड बना, इसमें देखिए 2 ऑक्साइड बन रहा है, इसमें 5 ऑक्साइड बन रहा है, इसमें देखिए 3 ऑक्साइड बन रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्साइड बनेगा कंप्लीटली कंबशन के केस में। ये देखिए इनकम्प्लीटली कंबशन था तो कम ऑक्साइड हुआ, तो कंप्लीटली कंबशन होगा तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्साइड बनेगा। तो वही मैंने लिखा, द कंबशन व्हिच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, वह कंबशन जो सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के केस में होता है।
और सब्सटेंस गेट्स बर्न कंप्लीटली, आसानी से जल जाता है, टू फॉर्म हाईएस्ट ऑक्साइड ऑफ सब्सटेंस, है ना, और हाईएस्ट ऑक्साइड, ज्यादा से ज्यादा ऑक्साइड बनाता है, उसको बोलते हैं कंप्लीट कंबशन। जैसे बर्निंग ऑफ कार्बन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, यही कार्बन का बर्निंग कार्बन मोनोऑक्साइड में इनकम्प्लीट, यही कार्बन का बर्निंग अगर कार्बन डाइऑक्साइड दिया तो कंप्लीट कंबशन। ये देखिए बैलेंस दिया ऑलरेडी, कार्बन जलाएगा बिना लिमिटेशन का ऑक्सीजन पहुंचेगा, कार्बन डाइऑक्साइड दिया तो ये हो गया कंप्लीट कंबशन। बर्निंग ऑफ फास्फोरस टू गिव फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, है ना, बर्निंग ऑफ फास्फोरस टू गिव फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, ये देखिए फास्फोरस है, ये क्या है फास्फोरस, बर्निंग द विदाउट इनविटेशन कौन पहुंचेगा, ऑक्सीजन। किसी चीज को जलाओगे तब बिना इनविटेशन के पहुंच जाएगा ऑक्सीजन, है ना। तो फास्फोरस P4 में रहता है, मैंने बताया, जलाइए। अगर यही फास्फोरस आपको, ये देखिए यहाँ पर इनकम्प्लीट कंबशन में फास्फोरस ट्राइऑक्साइड में इनकम्प्लीट कंबशन, अब फास्फोरस पेंटाऑक्साइड में कंप्लीट कंबशन। इन द केस ऑफ फास्फोरस डिसॉल्यूशन है, इन द केस ऑफ फास्फोरस ट्राइऑक्साइड incomplete combustion, but in the case of phosphorus pentoxide complete combustion, okay। तो फास्फोरस बर्न विदाउट इनविटेशन, ऑक्सीजन आएगा तो फास्फोरस। चलिए और नाइट्राइड टू बैलेंस, क्या है फास्फोरस 2, इधर 4 है तो इधर 2 से इंटू कर दिए, फास्फोरस यहाँ पे 2 था, इधर 4 था, 2 से इंटू कर दिए, ठीक है। अब ऑक्सीजन के को यहाँ पे इधर हो गया 5 to 10 ना जी, इधर आप ऐसा करो 5 से इंटू कर लो, इधर फास्फोरस हो गया 5 to 10 तो इधर 5 से इंटू कर दो, हो गया, नो बैलेंस, ठीक है। उसी तरह बर्निंग ऑफ सल्फर टू गिव सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर को जलाइए, क्या दिया, सल्फर ट्राइऑक्साइड, देखिएगा यहाँ पे यहाँ पे कम ऑक्साइड है कार्बन, दिस इज आल्सो कार्बन ऑक्साइड, दिस इज आल्सो कार्बन ऑक्साइड, बट 1 ऑक्साइड एंड दिस 2 ऑक्साइड। ये बैलेंस तो बाद में है, बैलेंस किया था ना बाद में, वो मत देखिए कि बैलेंस के बाद से 2 ऑक्सीजन तो है ही, वो मत देखना आपको, बैलेंस के पहले देखिए 1 ऑक्साइड, इसमें 2 ऑक्साइड, इसमें भी फास्फोरस ऑक्साइड बना, इसमें भी फास्फोरस ऑक्साइड बना, ठीक है। तो इसमें कह दीजिएगा आप 6 ऑक्साइड है इसमें, देखिए एक्चुअली जो है ना, इसको यहाँ पर ऐसे होता है P4O6 है, कट जाएगा 2 से 3 से, तक P2O3 भी इसको लिख सकते हैं, इसलिए फास्फोरस ट्राइऑक्साइड, है ना, इसको P2O3 भी लिख सकते हैं आप, एक्चुअली P2O3 लिखा है, P2O3 जो है फास्फोरस ट्राई का मतलब ऐसे ही मैंने बताया था आपको 3, ट्राई का मतलब ध्यान दीजिएगा, फास्फोरस ट्राई, ध्यान दीजिएगा जरा सही है, फास्फोरस ट्राई ऑक्साइड P2O3 होता, बट क्या किए ना, मल्टीप्लाई कर दिए 2 से, P4 हो गया, अंडरस्टैंड अब तो समझ में आ गई होगी आप लोग को। तो इसमें देखिए एक्चुअली 3 ऑक्साइड, एक्चुअली जो है इसमें आपका 3 ऑक्साइड है और इसमें आपका 5 ऑक्साइड, फास्फोरस ट्राइऑक्साइड एक्चुअली 3 ऑक्साइड, पेंटाऑक्साइड 5 ऑक्साइड, ओके। दैट मींस ट्राई वाला में देखिए इनकम्प्लीट कंबशन में ये मिला था, है ना, इसको काटिएगा, अगर P4O6 है इसको काटिएगा 2 टाइम्स 3 टाइम्स तो हो जाएगा P2O3, क्या हो जाएगा P2O3, तो 3 ऑक्साइड है इसमें 5 ऑक्साइड है, तो ज्यादा ऑक्साइड बन इसमें काटिएगा तब P2O3 आ जाएगा, तो कम 3 ऑक्साइड है, इसमें 5 ऑक्साइड, तो इसमें कम ऑक्साइड और इसमें ज्यादा ऑक्साइड, तो ज्यादा ऑक्साइड वाला कंप्लीट कंबशन। इसको मैं इरेज कर देता हूँ ताकि बीच ना लगे, ठीक है, आप तक समझ में आ गई होगी। अब बर्निंग ऑफ सल्फर टू गिव सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये देखिए सल्फर को जला बिना इनविटेशन का ऑक्सीजन पहुंचेगा, बनेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब इसको बैलेंस कीजिए, क्या सल्फर है, एक सल्फर बैलेंस है, ऑक्सीजन के है यहाँ पर 2 है इधर, ये तो ऐसा कीजिए ना, इसको 2 से इंटू करके देखिए तो सल्फर आपका ऑक्सीजन हो गया 6, तो यहाँ पर 3 से कर दीजिए इंटू, और सल्फर 2 तो यहाँ पर 2 से इंटू कर दीजिए, हो गया बैलेंस, 3 से इंटू कर दीजिएगा 3 to 6 और सल्फर 2 हो गया, नो बैलेंस, है ना। अब 2 को और बचा है, रैपिड कंबशन और आपका क्या, स्पॉन्टेनियस कंबशन। टाइप्स ऑफ कंबशन में 4 नंबर देखा है रैपिड कंबशन, इसके बारे में हालांकि आप पहले भी पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, इसको हम लोग बर्निंग भी नाम दिए थे रैपिड कंबशन को, है ना। तो वह कंबशन इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट इज प्रोड्यूस्ड इन वेरी शॉर्ट टाइम, तो पढ़े होंगे आप लोग, है ना। पिछला बार मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में
आपको मैंने डिफिनीशन दिया था बर्निंग या रैपिड कंबशन का कि द प्रोसेस इन व्हिच सबस्टेंस कंबाइंस केमिकली विद ऑक्सीजन। तो जब कंबशन लिखे दिए तो कंबाइंस विद ऑक्सीजन। आप कहिएगा कि सर आप पिछला में जो डिफिनीशन लिखाए थे रैपिड कंबशन का उसमें लिखे थे द प्रोसेस इन व्हिच सबस्टेंस कंबाइंस केमिकली विद ऑक्सीजन। तो जब हम कंबशन की बात कर दिए इसका मतलब सबस्टेंस कंबाइंस केमिकली विद ऑक्सीजन। देखिए जितना भी मैंने आपको इसके पहले दो एग्जांपल्स दिया था, ये स्लो कंबशन में इनकम्प्लीट कंबशन, कंप्लीट कंबशन, तो इनकम्प्लीट कंबशन और कंप्लीट कंबशन में देखिएगा सब में ऑक्सीजन से रिएक्शन किया है ना। उसमें तो आपको रिएक्शन स्लो कंबशन में रिएक्शन मैंने नहीं बताया है, लेकिन इनकम्प्लीट कंबशन और कंप्लीट कंबशन में रिएक्शंस मैंने बताया। रिएक्शन जो है से जी जैसे ये वाला रिएक्शन बताया जो CO2 बना तो ये कंप्लीट कंबशन, और ये अगर CO बना तो इनकम्प्लीट कंबशन है ना। फास्फोरस ऑक्सीजन से रिएक्शन किया P2O3 बना, ये इनकम्प्लीट कंबशन, और ये बना तो कंप्लीट कंबशन। देखिए इसमें भी ऑक्सीजन, इसमें भी ऑक्सीजन, इसमें भी ऑक्सीजन, और इसमें भी सब में क्या हो रहा है कंबाइंस विद ऑक्सीजन है ना। सब में है कंबाइंस विद ऑक्सीजन। तो सब जब कंबशन लिखे दिए इसका मतलब कंबाइंस विद ऑक्सीजन, तो कंबाइंस विद ऑक्सीजन यहाँ पर लिखने की आपको जरूरत नहीं है ना। उसको लिखे थे द प्रोसेस इन विच सबस्टेंस केमिकली कंबाइंस विद ऑक्सीजन। तो जब कंबशन लिख दिए इसका मतलब कंबाइंस केमिकली कंबाइंस विद ऑक्सीजन, ठीक है। तो उसमें ये नहीं लिखे, ठीक है। तो लिखे द कंबशन इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट इज प्रोड्यूस्ड इन वेरी शॉर्ट टाइम है ना। और ये सब मैंने चर्चा किया था उसमें द प्रोसेस इन विच सबस्टेंस कंबाइंस केमिकली विद ऑक्सीजन है ना एंड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट इन वेरी शॉर्ट टाइम कॉल्ड लिखा था उसमें बर्निंग या रैपिड कंबशन। तो इसमें कंबशन लिख दिए हैं तो सबस्टेंस कंबाइंस विद केमिकली विद ऑक्सीजन लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो समझ गए वही सिचुएशन। बाकी हीट लाइट ज्यादा प्रोड्यूस करेगा कम समय में। जैसे बर्निंग ऑफ कुकिंग गैस LPG, कुकिंग गैस खाना बनाने में कौन सा गैस यूज करते हैं LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। बर्निंग ऑफ पेट्रोल, बर्निंग ऑफ डीजल, बर्निंग ऑफ केरोसिन, ये सब जो है रैपिड कंबशन। अचानक इसमें आग लग जाएगा, बहुत ज्यादा हीट और लाइट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। बहुत ज्यादा हीट और लाइट और बहुत जल्दी से आग पकड़ता है ये। अब देखिए स्पॉन्टेनियस का मतलब ऐसे हिंदी होती है अचानक। स्पॉन्टेनियस का हिंदी अचानक, यानी अचानक कंबशन हो जाए, बहुत तेजी में कंबशन हो। तो वह कंबशन इन व्हिच नो एक्सटर्नल हीट टू स्टार्टेड, इसमें अलग से हीट की जरूरत नहीं होती, अपने आप ये कंबशन हो जाता है, कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबशन, ठीक है। स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या हुआ द कंबशन इन व्हिच नो एक्सटर्नल हीट टू स्टार्टेड, जिसमें अलग से हीट देने की आपको जरूरत नहीं होती है, कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबशन। किसमें उसमें ये सब में क्या था आपने रैपिड कंबशन पढ़ा, इनकम्प्लीट कंबशन पढ़ा, कंप्लीट कंबशन पढ़ा, स्लो कंबशन पढ़ा। उसमें हीट देने की जरूरत होती है सब में अलग से, रैपिड कंबशन, स्लो कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन, सारे में हीट की जरूरत होती है अलग से। लेकिन इसमें हीट की जरूरत आपको नहीं होती है अलग से, नो एक्सटर्नल हीट टू स्टार्ट, अलग से हीट देने की जरूरत नहीं होती है, कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबशन। जैसे स्लो कंबशन ऑक्सीडेशन ऑफ फास्फोरस, ऑक्सीडेशन लिख दिए और कंबशन बात देखिए। ऑक्सीडेशन मतलब ये होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये मैंने आपको लिखाया भी डिफिनेशन। एडिशन रिएक्शन में बताया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिडक्शन रिएक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो स्लो ऑक्सीडेशन यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन व्हाइट फास्फोरस में। व्हाइट फास्फोरस बहुत ही डेंजरस है जी, पिछला वीडियो में भी चर्चा कर रहे थे। व्हाइट फास्फोरस बहुत ही डेंजरस है, ये आपको जो है बात कर लीजिएगा। रेड फास्फोरस तो डेंजरस नहीं है, जो माचिस में यूज होता है ना मैच बॉक्स में, वो रेड फास्फोरस है, लेकिन व्हाइट फास्फोरस बहुत ही डेंजरस है। स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ फेरस सल्फेट FeSO4, ये भी जो है अपने आप, ये सब में हीट देने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए तो मैंने लिखा स्लो ऑक्सीडेशन। धीरे धीरे ऑक्सीडेशन हो जाता है इसमें और अपने आप जल जाता है। स्लो ऑक्सीडेशन तो धीरे धीरे ऑक्सीडेशन होता है अपने आप जल जाता है। तो ये हो गया आपका स्पॉन्टेनियस कंबशन। अब देखिए कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबशन, जलने के लिए कुछ कंडीशंस होती है ना जी, कोई भी काम होता है तो उसके पीछे कंडीशंस होता है। मैं ही आप लोगों को वीडियो दे रहा हूँ तो उसके पीछे भी हमारा कंडीशंस है कि ज्यादा से बच्चे जो है कुछ ले सके, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है ले सके, क्योंकि मैं कोचिंग में पढ़ाऊंगा तो केवल कुछ ही बच्चों तक लिमिट रहेगी, और मैंने वीडियो आपको अपलोड किया तो कोई भी बच्चे आप देख सकते हैं, है ना। तो मेरा भी आपका कुछ कंडीशंस है, जैसे वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ तो कुछ कंडीशंस है,
उसी तरह कंबसन, किसी चीज को जलने के लिए भी कंडीशंस होती है। कंडीशंस क्या है? 3 कंडीशंस है आपको जलने के लिए मेनली। प्रेजेंस ऑफ कंबस्टेबल सब्सटेंस, सपोर्टर ऑफ कंबसन यानी ऑक्सीजन, कंबसन का सपोर्टर ऑक्सीजन, और इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर द लोएस्ट टेम्परेचर एट व्हिच एनी सब्सटेंस स्टार्ट्स बर्न, कम से कम टेम्परेचर जिस पर सब्सटेंस जलना शुरू करता है। ये मैंने पिछला वीडियो में डिफिनेशन लिखा था। द लोएस्ट टेम्परेचर एट व्हिच एनी सब्सटेंस स्टार्ट्स बर्न इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर, है ना। तो 3 कंडीशंस है जलने के लिए। कंबस्टेबल सब्सटेंस का प्रेजेंस, दूसरा आपका प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबसन यानी ऑक्सीजन होना चाहिए, और इग्निशन टेम्परेचर। अगर तीनों में से एक भी गायब है तो आपका कंबसन नहीं हो पाएगा। जैसे कि कंबस्टेबल सब्सटेंस नहीं है मेरे पास, मतलब कंबस्टेबल सब्सटेंस क्या है? जो 10 सब्सटेंस बीच बर्न सिवली, जो आसानी से जल जाता है, कंबस्टेबल सब्सटेंस। नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस जो नहीं जलता है वो नॉन कंबस्टेबल। कंबस्टेबल सब्सटेंस 10 सब्सटेंस बीच बर्न सिवली, जो आसानी से जल जाता है, कंबस्टेबल। जैसे वुड, क्लॉथ, अल्कोहल, वाइन, पेट्रोल, डीजल, ये सब आसानी से जल जाता है, तो ये कंबस्टेबल हुआ। नॉन कंबस्टेबल जो आसानी से, जो नहीं जलता, आसानी से क्या जलता ही नहीं, 10 सब्सटेंस बीच डज नॉट बर्न, जो नहीं जलता है, कॉल्ड नॉन कंबस्टेबल। जैसे ग्लास, शीशा, वाटर नहीं जलता है, सॉइल, सैंड, सीमेंट, ये सब नहीं जलता है, तो ये हो गया क्या? नॉन कंबस्टेबल। जो नहीं जलता है नॉन कंबस्टेबल, जो जलता है कंबस्टेबल, जो जलता है कंबस्टेबल, और जो नहीं जलता है नॉन कंबस्टेबल। तो 3 कंडीशन। हमारे पास कंबस्टेबल सब्सटेंस है ही नहीं, आपका ऑक्सीजन भी है और ये जितना टेम्परेचर जलने के लिए होना चाहिए वो भी है, तो क्या अब है ही नहीं है तो कहाँ से जलेगा? अब हमारे पास कंबस्टेबल जलाने वाला ही नहीं है तो कहाँ से जलेगा? अब ये भी मेरे पास है और इग्निशन टेम्परेचर भी है, लेकिन आपका ऑक्सीजन नहीं है, जलेगा? धरती के बहुत अंदर जाइएगा तो आग नहीं लगेगा, कारण कि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। बहुत नीचे गड्ढा में जाइएगा तो आग जल्दी नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होता है। तो समझ गए आप लोग? अब देखिए इग्निशन टेम्परेचर व्हाइट फास्फोरस का होता है, ये भी पहले बताया था 35, यानी आपका ये जलना शुरू करेगा कितना डिग्री सेल्सियस पर? 35। इट शुड बी हीटेड 35 डिग्री सेल्सियस बिफोर इट कैचेज फायर। आग लगने के पहले इसको टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 35। यानी इग्निशन टेम्परेचर व्हाइट फास्फोरस का इतना, यानी कम से कम 35 डिग्री सेल्सियस चाहिए इसको आग लगने के लिए। तो इट शुड बी हीटेड 35 डिग्री सेल्सियस बिफोर इट कैचेज फायर। आग लगने के पहले इसका टेम्परेचर होना चाहिए 35 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब देखिए ये लास्ट पॉइंट्स देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन कंबस्टेबल और नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस। तो एक तरफ कंबस्टेबल सब्सटेंस लीजिए और एक तरफ नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस लीजिए। कंबस्टेबल क्या लिखे? बर्न्स इजीली, आसानी से जल जाता है, ये डज नॉट बर्न, ये जलता ही नहीं, है ना। कंबस्टेबल सब्सटेंस जो है बर्न्स इजीली, आसानी से जल जाता है, और नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस डज नॉट बर्न, ये जलता ही नहीं, है ना। इसका लो इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, इसका बहुत ज्यादा इग्निशन टेम्परेचर होता है। इतना ज्यादा इग्निशन टेम्परेचर होता है कि जल ही नहीं पाता है, उतना टेम्परेचर ही से नहीं मिल पाता है कि ये जले, है ना। ये सब एग्जांपल्स लिख दिए, एग्जांपल्स ऑफ कंबस्टेबल सब्सटेंस, क्लॉथ, डीजल, पेट्रोल, ग्लास, एयर, वाटर, ये सब नॉन कंबस्टेबल का एग्जांपल है। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, और वीडियो आप लोग पूरा देखिए, अच्छी लग रही है तो जरूर से जरूर लाइक करिएगा।